हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर सेकंड वीडियो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के मेंबर कैसे बनते हैं, ईपीएफ और पीपीएफ की इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ईपीएफ से विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं तो किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ईपीएफ से विड्रॉल किया है तो उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ईपीएफ के विड्रॉल करने पर जो पैसा मिलता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, और हम वीडियो के एंड में बताएंगे कि कुछ टैक्स सेविंग टिप्स जिनसे आप ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करने पर टैक्स बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप हमसे और किस टॉपिक पर नई वीडियोस चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टैक्स इम्प्लीकेशंस। ईपीएफ हैज ईपीएफ पे आउट हैज थ्री कंपोनेंट्स। तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। जब भी आप ईपीएफ से पैसा निकालने जाएंगे तो उसमें तीन कंपोनेंट है। सबसे पहला आपका खुद का किया हुआ कंट्रीब्यूशन। दिस इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय टू द ईपीएफ। दिस पोर्शन ऑफ योर विड्रॉल इज नॉट टैक्सेबल। क्योंकि आप ही का पैसा आप ही को वापस मिल रहा है तो टैक्सेबल होने की बात ही नहीं उठती। लेकिन however, if you have claimed deduction under section 80C on your contribution in earlier year, अगर आपने 80C में इस कंट्रीब्यूशन पर टैक्स बचाया था और आप वो 80C के 5 साल पूरा होने से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसे जैसे कि 80C में आपने कोई टैक्स नहीं बचाया था, 80C में जो टैक्स बचाया था वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इट इज टैक्स अंडर द हेड सैलरी। when TDS is deducted, you are likely to see an entry under TDS salary TDS in your form 26 AS। तो जब आप पैसा विड्रॉ करने जाएंगे ईपीएफ से तो उस पैसे पर टीडीएस कट सकता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कैसे टीडीएस कटता है, क्या परसेंटेज होती है। अब टैक्स इम्प्लीकेशन, विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ आर सब्जेक्ट टू सर्टेन टैक्स इम्प्लीकेशन। उसके लिए लेकिन कंडीशंस हैं। तो पहली क्या है, टैक्स ऑन विड्रॉल बिफोर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। आपकी सर्विस 5 साल की नहीं हुई और आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा, द विड्रॉन अमाउंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। कैसे, प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉन इज नॉट टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि आप ही का पैसा आप ही को वापस मिल गया, टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट अर्न ऑन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने आपको बताया था पीछे कि जो आपके खुद के पैसे पर ब्याज मिल रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और थर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। आप जो एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में कंट्रीब्यूशन किया था और उसका इंटरेस्ट सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर आप 5 साल से विड्रॉ करते हैं, 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, तब भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कब, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हुआ है ड्यू टू इल हेल्थ, आपकी खराब सेहत की वजह से आपका नौकरी गई है, या फिर बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर इज डिसकंटिन्यूड, आप जहां पर नौकरी करते थे वो बिजनेस ही बंद हो गया, या फिर रीजन फॉर विड्रॉल आर बियॉन्ड द एम्प्लॉयज कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने वॉलेंटरली विड्रॉ नहीं किया है। तो इन तीन केसेस में आपकी अगर सर्विस 5 साल से कम की भी हुई है तब भी आप ईपीएफ से विड्रॉ करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। टैक्स ऑन विड्रॉल आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, अगर आप 5 साल कंप्लीट करने के बाद विड्रॉ करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन अर्न इट आर एग्जेम्प्ट। टैक्स ऑन विड्रॉल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो वही बात, अनएम्प्लॉयमेंट में अगर 5 साल पूरे हो गए हैं कोई टैक्स नहीं, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं टैक्स लगेगा। ये विड्रॉल आप कब कर सकते हैं, किन केसेस में कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किन किन कंडीशंस में आप ईपीएफ से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
टैक्स ऑन पार्शियल विड्रॉल, नॉन रिफंडेबल एडवांसेस, आपने पैसा निकाल लिया नॉन रिफंडेबल यानी कि जो आप वापस नहीं करने वाले, तो वही सिचुएशन आएगी कि भाई 5 साल पूरे हो गए हैं टैक्स फ्री, 5 साल पूरे नहीं हुए हैं टैक्स लगेगा। टीडीएस, इफ द टोटल ईपीएफ विड्रॉल अमाउंट एक्सीड्स 50,000, 50,000 रुपए से ज्यादा है, और सर्विस को 5 साल नहीं हुए हैं, तो टीडीएस 10% से लगेगा। लेकिन if the total EPF withdrawal amount exceeds 50,000 and period of continuous service is 5 years or more, but फॉर्म 15G 15H सबमिट नहीं किया, यानी कि 50,000 से ज्यादा है लेकिन सर्विस को 5 साल हो गए हैं, और आपका भाई क्योंकि सर्विस को 5 साल हो गए हैं तो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, तो टीडीएस नहीं कटना चाहिए। लेकिन आपने फॉर्म 15G 15H नहीं दिया तो भी टीडीएस कट सकता है 10% के रेट से। तो ध्यान रहे, आपको ये फॉर्म जमा करने होंगे अगर आप अपने टीडीएस को बचाना चाहते हैं। एक बात हम यहाँ पर आपको एडवाइस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये जो विड्रॉल पर टैक्सेशन है, इसके रूल्स बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं, तो काइंडली जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो लेटेस्ट रूल्स प्लीज चेक कर लीजिए। अब हम कुछ टैक्स सेविंग टिप्स बताएंगे जहां पर आप ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करने पर टैक्स बचा सकते हैं। पहला, व्हेन यू चेंज जॉब ट्राई नॉट टू विड्रॉ द ईपीएफ अमाउंट एंड ट्रांसफर इट टू द न्यू अकाउंट एट योर न्यू कंपनी। जब भी आप कंपनी चेंज करें, 5 साल नहीं हुए हैं, तो उस पैसे को विड्रॉ करने की बजाय दूसरी कंपनी के ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करें, उससे आपका उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन, दूसरा टैक्स सेविंग टिप क्या है, आप पैसा जो विड्रॉ करें 5 साल के बाद करें। ईपीएफ विड्रॉल्स आर टैक्स फ्री विड्रॉल्स इज मेड आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, तो ये इंश्योर करें कि 5 साल की सर्विस को कंप्लीट करने के बाद ही आप पैसा विड्रॉ करें। थर्ड, पार्शियल विड्रॉल जो आप करें वो कुछ कंडीशंस स्पेसिफाइड हैं जिनमें अगर आप करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ईपीएफ अलाउज पार्शियल विड्रॉल फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, मैरिज, होम परचेज। एंश्योर दैट यू यूज अ पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन फॉर एलिजिबल पर्पस टू अवॉइड टैक्स इम्प्लीकेशन। और चौथा, टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, 50,000 रुपए से कम का विड्रॉल करेंगे तो आपके ऊपर टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। इफ द विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन 50,000, नो टीडीएस इज डिडक्टेड। प्लान योर ईपीएफ विड्रॉल स्ट्रैटेजिकली टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। कंसिडर फैक्टर्स as your overall income, tax slab, other saving investments options to optimize tax efficiency. सो थैंक यू वेरी मच। ये जो टैक्स सेविंग टिप्स है, ऐसी ही हमने एक वीडियो बनाई है टैक्स सेविंग इन न्यू रिजीम, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।